हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है क्वाड। द क्वाड इज डेड, लॉन्ग लाइव द क्वाड। क्या है क्वाड? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलती शक्ति राजनीति। हमने पहले भी बात की थी क्वाड के बारे में। तो क्वाड क्या है? क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सदस्य देश इसके भारत, अमेरिका, रूस, रूस नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और 2017 में पुनर्जीवित हुआ था। इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका उद्देश्य मुक्त, खुला और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाना, समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना, तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना इसके मुख्य कार्य हैं। उसी के साथ क्वाड का विकास कब हुआ? तो 2004 में सुनामी के राहत के लिए सहयोग की शुरुआत की गई। 2007 में औपचारिक रूप से क्वाड का गठन हुआ। 2017 चीन की नीतियों के कारण पुनः सक्रिय हुआ। 2021 और 24 तक रणनीतिक साझेदारी के रूप में यह हमें उभरता हुआ दिखाई दिया। 2025 में नया चरण आया, जिसमें पुराना क्वाड खत्म करके नया क्वाड शुरू किया गया। उसी के साथ हम बात करेंगे क्वाड बनने के पीछे मुख्य कारण क्या थे। तो 2004 की सुनामी से सीख का एक सबक लिया था कि दिसंबर 2004 में जब इंडो पैसिफिक ओशियन में भयंकर सुनामी आई, तब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर राहत और बचाव कार्य किया। इस दौरान पता लगा कि अगर ये चार देश मिलकर काम करें तो आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता बहुत प्रभावी ढंग से की जा सकती है। यही पहली बार चारों देशों के सहयोग का बीज बना। इसका नतीजा कि बाद में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड का नाम दिया गया। चीन के बढ़ते प्रभाव को कैसे संतुलित करना है? तो 2000 के बाद चीन एशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से आर्थिक, सैन्य और समुद्री विस्तार शुरू किया है। हाल ही में जो चाइना है, चाइना ने एक द्वीप भी बनाया, आर्टिफिशियल द्वीप बनाया है, वो भी इंडो पैसिफिक और जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसके बीच में, यानी कि वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी जो ये इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसके लिए चाइना ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल द्वीप बनाया है। उसका नाम भी एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो उस द्वीप का नाम रखा गया है। उसने दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप बनाकर नौसैनिक नियंत्रण बढ़ाया और पड़ोसी देशों पर दबाव बनाया है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लगा कि अगर चीन का असर इसी तरह बढ़ता गया तो एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका नतीजा इन देशों ने मिलकर एक ऐसा समूह बनाने का सोचा जो चीन को सीधे चुनौती न दे, लेकिन मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक बनाए रखे। समुद्री मार्गों की सुरक्षा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के रास्तों से दुनिया का लगभग 60% व्यापार गुजरता है। अगर ये रास्ता किसी देश के नियंत्रण में आ जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। क्वाड का लक्ष्य था कि रास्ते स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित रहें। इसका नतीजा है कि क्वाड देशों ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है, जैसे कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास हमें देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी किस प्रकार है? तो क्वाड की सभी चार देश लोकतांत्रिक प्रणाली है। इनका मानना है कि एशिया की सुरक्षा, स्वतंत्रता और आर्थिक विकास लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इसलिए क्वाड को कभी कभी डेमोक्रेसीज का समूह भी कहा जाता है। इसका नतीजा है कि लोकतंत्र, कानून का शासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना और साझा रणनीतिक हित, यानी कि अमेरिका चाहता है कि एशिया में उसका प्रभाव बना रहे। जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपनी सुरक्षा की चिंता थी। भारत को चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन की आवश्यकता थी। इन चारों देशों के हित एक बिंदु पर मिल गए, स्थिर और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। द क्वाड इज डेड, लॉन्ग लाइव द क्वाड का अर्थ क्या है? ये वाक्य बताता है कि क्वाड खत्म नहीं हुआ बल्कि नया रूप ले रहा है। पुराना क्वाड केवल बयानबाजी और प्रतीकात्मक सहयोग का था। नया क्वाड ठोस रणनीति, तकनीकी सहयोग और आर्थिक पहल का है। मतलब मृत नहीं बल्कि पुनर्जन्म हुआ है। क्यों कहा जा रहा है क्वाड इज डेड? सदस्यों के बीच अलग अलग हित, विशेषकर चीन को लेकर सीमित सैन्य या आर्थिक समन्वय, घोषणाएं ज्यादा, क्रियान्वयन कम।
अमेरिका भारत संबंधों में उतार चढ़ाव, जैसे कि हम देखते हैं 25%, 50% टैरिफ, और फिर रशिया के साथ हमको क्रूड ऑयल मंगाने या फिर ऑयल मंगाने के लिए, इन सब के लिए विवाद देखने को मिलते हैं। इस वर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिले। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता, लॉन्ग लाइव क्वाड नया रूप, क्वाड 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या क्या है? महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग बढ़ाना, समुद्री और साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीकें जिसमें एआई, सेमीकंडक्टर और 5G, इन्हें देखने को मिला है। जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पहल, मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया। अब अगर हम देखें तो पुराना क्वाड था, उसकी प्रकृति प्रतीकात्मक थी, जबकि नए की व्यवहारिक है। और पुराना क्वाड फोकस सुरक्षा संवाद पे करता था, जबकि नया आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर कार्य करता है। पुराने क्वाड का दृष्टिकोण था कि ये चीन विरोधी है, जबकि नया क्वाड सहयोग आधारित दिखाई दे रहा है। भारत की क्वाड में क्या भूमिका है? तो प्रमुख चुनौतियां, चारों देशों की प्राथमिकताएं अलग है। चीन की आक्रामक कूटनीति, आर्थिक हितों में मतभेद है। क्वाड को चीन विरोधी गठबंधन की छवि से बचाना। अन्य समूहों यानी कि AU की KUS, ब्रिक्स प्लस आसियान से प्रतिस्पर्धा। भविष्य की दिशा क्या है? तो व्यापार, तकनीकी सुरक्षा में गहरी एकता, नए साझेदार देशों की शामिल करने की संभावना है। अधिक संस्थागत ढांचा और नियमित बैठकें, शांतिपूर्ण और स्थिर इंडो पैसिफिक के लिए साझा प्रयास। पूरी न्यूज़ का या पूरे टॉपिक का कंक्लूजन है कि क्वाड मरा नहीं बल्कि नया रूप ले चुका है। पुराना मॉडल अप्रभावी हुआ, नया क्वाड आधारित, व्यवहारिक और बहुआयामी है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह क्षेत्रीय नेतृत्व दिखाएगा। तो ये टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।